राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज विद हिंदी। आज मैं फिर आप लोगों के लिए इंस्पेक्टर ऋषि का पार्ट 3 लेके आई हूँ, जहाँ पे हम यहाँ पे 5 एंड 6 एक्सप्लेन करने वाले हैं। जिन्होंने भी अभी तक मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि बिना उसको देखे आप लोग को वेब सीरीज समझ में नहीं आएगी। तो चलिए बिना कोई टाइम गवाए हम एक्सप्लेनेशन करना शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम एक्सप्लेनेशन करना शुरू करते हैं। पार्ट 5 की शुरुआत होती है हमें शिवा को दिखाते हुए, जहाँ पे वो अपने घर पे कुछ चिड़ियों को दाना डालता है। जहाँ पे उसकी एक चिड़िया जो होती है वो उसकी पालतू होती है, नीले कलर की चिड़िया होती है। उसके बाद वो जंगल में जाता है अपनी टीम के साथ चेक करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ट्रैप मिल रहे थे, जहाँ पे वो लोग जानवर को पकड़कर उनके स्किन, उनकी दांत ये सब कुछ बेचा करते थे। के बाद हमें जंगल का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एक शिकारी को देख पाते हैं और उसने एक हाथी को मार दिया था और उसके दांत वहाँ पे काट कर उसको लेके जा रहा होता है। के बाद वो लोग वहाँ पे हाथी का दांत लेकर निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है सीधा ऋषि के ऊपर, जहाँ पे वो लोग रत्ती राम के जो बॉडी वहाँ पे मिला था, जो कुकुम से ढका हुआ था, उसके ऊपर चेक करने के लिए वहाँ पे आए हुए होते हैं। ऋषि और रत्ती राम का जो भाई होता है उसके पास जाता है वहाँ पे पूछताछ करने के लिए। यहाँ पे हम लोग उसके भाई के फ़ोन में देख पा रहे होते हैं कि किसी अननोन नंबर से बार बार कॉल आ रही होती है, बट वहाँ पे जो रत्ती राम का भाई होता है वो बार बार वो कॉल को डिस्कनेक्ट कर रहा होता है। तो ऋषि उस चीज़ को नोटिस भी कर रहा होता है और उसके साथ साथ उसको वो पूछता है कि उसका भाई का जब मौत हुआ था तो वो कहाँ पे था। फिर उसका भाई जो होता है वो ये रिप्लाई करता है कि वो कल जब उसका भाई का मौत हुआ था तो वो दूसरे शहर में था। बट यहाँ पे ऋषि नोटिस करता है जब वो रिप्लाई कर रहा होता है तो उसकी आवाज़ में थोड़ी सी घबराहट होती है। बीच में बार बार उस इंसान का कॉल आ रहा होता है, उस शिकारी का, जहाँ पे उस शिकारी का जब वो फ़ोन पिक करता है तो शिकारी उसको किसी चीज़ के लिए पैसे मांग रहा होता है और धमकी भी देता है कि अगर वो पैसा नहीं देगा तो बात बहुत बिगड़ सकती है। उसके बाद ऋषि और उसके टीम वाले रत्तीराम का जो कार होता है उसको चेक करते हैं। उस कार में उनको ज़्यादा कुछ तो नहीं मिलता, पर हाँ एक लंबा वाला बाल मिलता है, जिसको वो लोग टेस्ट के लिए लैब भेज देते हैं। बस सीन शिफ्ट होता है सीधा जंगल में, जहाँ पे हमें कुछ लोगों के कैमरा जो टूटे हुए, जो जंगल में कैमरा लगे होते हैं फॉर सिक्योरिटी के रिलेटेड, बट वहाँ पे वो सारे कैमरा जो होते हैं वो टूटे हुए रहते हैं। साथ में वहाँ पे जो मेमोरी कार्ड लगे रहते हैं वो भी टूटे हुए रहते हैं। बस एक कैमरा होता है जो सही होता है, जिसके बाद उस एक ऑफिसर लेकर वहाँ पे सत्या को वो कैमरा पकड़ा देती है। जब सत्या उस कैमरे में चेक करता है तो उसको वहाँ पे बनराची दिखती है, जो थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली वो वीडियो क्लिच होने की वजह से डिलीट हो जाता है, जिसको देखने के बाद यहाँ पे सत्या भी डर जाता है, क्योंकि उसको भी भरोसा नहीं था कि बनराची जंगल में है। के बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा ऋषि के ऊपर, जो अपने टीम के साथ जाके रत्तीराम के घर पे पूछताछ कर रही होती है, जहाँ पे उनकी वाइफ से उसको पता चलता है कि यहाँ पे उसका जो पति आने वाला था घर जल्दी, क्योंकि एक रिचुअल होने वाला था। लास्ट नाइट उसने बनराची की गुड़िया को जला दिया था, जिसके वजह से उन्होंने पंडित जी से बात किया था और घर पे एक पूजा होने वाली थी। जब भी पूछताछ हो रही होती है तो ऋषि उसकी बेटी पे नोटिस करता है, रत्तीराम की बेटी के ऊपर, जो गार्डन में उस डोल को दबा रही थी मिट्टी के अंदर। जब ऋषि जाके उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, तो उसकी बेटी बोलती है कि मेरे पापा ने बनराची का जो गुड़िया था वो जला दिया था, जिसकी वजह से बनराची गुस्सा हो गया, मेरे पापा को ले जा गई है। अब वो गुस्से से उस मूर्ति को लेके मिट्टी में दाब रही होती है। साथ में वो छोटी सी बच्ची ये भी कहती है कि वो इस मूर्ति को यहाँ पे गाड़ के उसकी पूजा करेगी, ताकि बनराची का जो गुस्सा है वो शांत हो जाएगा। बाद ऋषि सीधा मंगई के घर पे जाता है, जहाँ पे वो उसका छानबीन करता है, तो उसको वहाँ पे बनराची की ड्रेस और कस्ट्यूम वगैरह मिल जाते हैं, जिसके बाद उसको कस्टडी में लिया जाता है और उससे पूछताछ किया जाता है, जहाँ पे मंगई ये कहती है कि वो एक थिएटर में काम करती है, जहाँ पे बनराची के बारे में ही उनका एक ये होने वाला है। थिएटर में वो मेन रोल रांची का निभा रही है, जिसके वजह से उसके पास वो ड्रेस है। और बात बाकी रहा रांची गुड़िया बनाना, हाँ वो मानती है कि वो अपने उस शहर में इकलौती है जो रांची गुड़िया बनाती है, बट वो अपने पेरेंट्स से दूर रहती है और वो खुद अपने मेहनत से शॉप को खोल के अपनी दुकान चलाती है। और बात बाकी रहा उस बच्ची का बात, उसने उसकी मम्मी का जाने के बाद एक दिन पहले आके वो गुड़िया वहाँ से खरीद ली थी। के बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा ऋषि के ऊपर, जहाँ पे उसको फिर से सर दर्द शुरू हो जाता है और फिर से उसकी गर्लफ्रेंड का भूत उसको दिखाई देता है। उसके बाद ऋषि वहाँ पे बैठकर के बाद ऋषि यहाँ पे जाता है सत्या से मिलने के लिए, जहाँ पे सत्या उसको वही वीडियो फुटेज दिखाता है बनराची का। तो यहाँ पे सत्या को जो ऋषि होता है उसको ट्रस्ट नहीं होता, वो बोलता है कोई भी कुछ भी नाटक कर सकता है। बट नोटिस करने की बात ये थी कि बनराची जो थी वो पेड़ से उल्टी दिशा से नीचे आ रही थी, जो कि पॉसिबल नहीं था किसी नॉर्मल इंसान का आने का। तो ये चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली थी। हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रोबोट की मौत भी नहीं हुई होती है। वहाँ पे गांव के एक बकरी वाले से रोबोट बहुत सारी बकरियाँ खरीदा करता था और उसको कुछ नशे के इंजेक्शन भी दिया करता था। बकरी बेचने वाले इंसान का नाम सेल्वम था। वो बहुत टाइम से बाहर रहा था, तो वो जब गांव में आया और ये सब कुछ सुना बनराची के बारे में, तो उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। तो गांव में वहाँ पे जो पंचायत बैठी हुई थी, तो वो अपने पंचायत का जो ओनर होते हैं, जो सरपंच होते हैं, उससे कुछ बोलने के लिए जा रहा होता है। बट उसी वक्त वहाँ पे ऋषि आ जाता है, जिसके बाद वो कुछ बोलता नहीं वहाँ से। वहाँ पे आने का मेन मोटिव ये था कि वो गांव के जो सरपंच होते हैं वो मंगई के पापा होते हैं, जिसकी वजह से वो उनसे बात करने के लिए आता है। मंगई का फ्यूचर, मतलब उसका जो पास्ट गुजरा है वो कैसा था, क्या था, उस सब के बारे में जानकारी लेने के लिए। जहाँ पे उसके पापा उसको ये कहते हैं कि उसको बचपन से थिएटर में काम करना काफ़ी अच्छा है, पसंद था, और ये चीज़ उनके पापा को पसंद नहीं था। उसके बाद उन्होंने उसकी शादी भी करा दी, बट उस शादी में खुश नहीं थी। उसके बाद उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया और खुद से अपना अलग रहकर दुकान चला के अपना थिएटर का जो शौक है वो पूरा कर रही है।
अय्यनार और चित्रा को भी देख पाते हैं, जो जाके उस थिएटर में ये कंफर्म भी करते हैं कि मंगई वहाँ पे जाके बनराज जी का जो मेन रोल था वो निभाने वाली थी या नहीं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का शिफ्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें ऋषि को देखते हैं वो जंगल में सुबह सुबह घूम रहा होता है और उसी वक्त वहाँ पे उसको कहते ही मिल जाती है अपनी टीम के साथ, जहाँ पे वो नोटिस करती है कि ऋषि के शर्ट पे एक कीड़ा चल रहा होता है, जिसको वो हटाती है और हटाने के वक्त वो दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। तो सडनली ऋषि को पीछे से उसकी गर्लफ्रेंड का गोश्त दिखाई देता है, जहाँ पे वो कहती को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। इसी सीन को दिखाते हुए वहाँ पे एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं, एपिसोड 6 के शुरुआत में हमें जो ऋषि होता है उसका पास दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसका जब ब्रेकअप हो चुका होता है तो वो मुझसे मिलने के लिए वहाँ पे आई होती है और वो वहाँ पे उसको रिक्वेस्ट करती है, रोती है कि तुम प्लीज़ मेरे साथ रिलेशन में आ जाओ, तुम ये रिश्ता मत तोड़ो। पर ऋषि उसको वहाँ से उस वक्त जाने के लिए बोलता है, पर यहाँ पे उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि ऋषि वहाँ पे अपने काम की वजह से आया था। वहाँ पे कुछ गैंगस्टर थे जिनको पकड़ने के लिए आया था और इसी बीच में वहाँ पे फायरिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से अनचाहे तरीके से उसकी गर्लफ्रेंड को गोली लग जाती है। और उसी चीज़ को बचाते हुए ऋषि जब फायर कर रहा होता है तो उसके आँख के पास जाके गोली लगती है, जहाँ पे हमें पता चलता है एज अ व्यूअर्स कि ऋषि का जो एक आंख था वो किस तरह खराब हुआ था और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसकी भी मौत किस तरह से हुई थी। इसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पे हम चित्रा को देख पाते हैं। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड हीरा को पिक करने के लिए आई होती है, जो उसके साथ कुछ टाइम यहाँ पे रहने वाली थी और वो दोनों काफ़ी अच्छा वक्त गुजारते हैं। जहाँ पे हमें पहले से पता था कि चित्रा जो थी वो लेस्बियन थी, उसको फीमेल्स ज़्यादा पसंद थी और यहाँ पे उस इमोशंस को वो कंट्रोल नहीं कर पा के अपनी जो फ्रेंड थी उसको किस कर लेती है। बट यहाँ पे उसकी जो फ्रेंड हीरा थी उसके मन में ऐसा कुछ भी फीलिंग्स नहीं था, जिसकी वजह से चित्रा को काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होता है और वो वहाँ से चली जाती है और अपने आप को काफ़ी गिल्ट फील करती है। फिर हमें अय्यनार को भी दिखाया जाता है, जिसका भी शादीशुदा ज़िंदगी काफ़ी बुरा चल रहा होता है। वो अपनी वाइफ को मना नहीं पा रहा होता है, घर का फैमिली प्रेशर और साथ ही साथ उसके काम में जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही थी। तो वो अपनी बीवी को ये कहता है कि तुम अगर चाहो तो तुम मुझसे डिवोर्स ले सकते हो, तुम डिवोर्स फाइल कर देना, मैं डिवोर्स में तुम्हारा साइन कर दूंगा। और उसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है ऋषि के ऊपर, जहाँ पे सत्या उसको कॉल करके ये बताता है कि केतली यहाँ पे अपनी टीम के साथ गई थी यहाँ पे पेट्रोलिंग करने के लिए, बट अभी तक वो रिटर्न नहीं आई है और यहाँ पे जंगल में रात हो चुकी है। उसके बाद सत्या और ऋषि दोनों मिलकर सारे टीम के साथ वहाँ पे केती को और उसकी टीम को ढूंढने के लिए निकलती है। बट वहाँ पे उसकी जो केती के साथ गई होती लड़की वो उसको बेहोशी की हालत में मिलती है, बट केती वहाँ पे नहीं होती है और साथ ही साथ पास में उसका मोबाइल फ़ोन पड़ा हुआ रहता है जिसमें वीडियो रिकॉर्ड ऑन हो रहा होता है, जहाँ पे ये लोग देख पाते हैं कि उसकी फ्रेंड और केती दोनों ये बात करते हुए चलते हैं कि केती ऋषि को लाइक करने लगी है। और उसी वक्त वहाँ पे बनराज जी आ जाती है, जिसकी वजह से भाग दौड़ी में उसकी जो फ्रेंड थी वहीं पर गिर के बेहोश हो जाती है, बट केती जो होती है उसको बनराज जी खींच के ले जा रही होती है। देखने के बाद वो लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। सत्या और ऋषि इधर उधर होके यहाँ पे केतली को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद ऋषि को केतली एक पेड़ के नीचे मिलती है, बट उसके ऊपर वो पोके सारे ऑलरेडी कुकुम बना चुके थे, आधे से ज़्यादा काम पूरा हो चुका था। तो ऋषि जाके उसको उस कुकुम को हटाता है और उसको वहाँ से बचाता है। केतली को होश तो आ जाता है, पर वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है और काफ़ी ज़्यादा डरी हुई भी होती है। तुरंत ही केतली को होता है जो वहाँ पे गेस्ट हाउस है वहाँ पे ले जाया जाता है। वहाँ पे डॉक्टर आके उसको चेकअप करते हैं और उसके बाद ऋषि जाके उससे पर्सनली बात करने लगता है, जहाँ पे केतली उसको बताती है कि उसने बनराजी को देखा और बनराजी उसके पीछे उसको खींच के ले गई। और साथ ही साथ जब वहाँ पे कैमरे के फूल पड़े हुए थे, जब उसको होश आया तो सडनली उसके सामने बनराजी थी, जिसको देख के वो डर जाती है और उसके बाद वो फिर बेहोश हो गई थी। जब उसको होश आया तो उसके सामने ऋषि था, बट ऋषि इस बातों को नहीं मानता है और ऋषि यहाँ पे रिवील करता है कि सब कुछ तुम्हारे दिमाग में चल रहा हो एक खेल है, क्योंकि मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड के जो गोस्ट उसको देखता हूँ, बट मुझे भरोसा नहीं है कि वो मेरा मतलब यकीन करूँ या सच है या झूठ है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है वही विजन्स हमें दिखाई दे रहे होते हैं। सब बात के बीच में बिजी मतलब यहाँ पे ऋषि जो होता है अपनी गर्लफ्रेंड बिजी के बारे में यहाँ पे केतली को बताता है, जहाँ पे हम एज अ व्यूअर्स उसका पास्ट सीन भी देख पाते हैं। जो यहाँ पे बिजी थी मतलब ऋषि की जो गर्लफ्रेंड थी वो उसके सीनियर की बेटी थी, जिसके बाद वो लोग एक पार्टी में मिले थे और वो एक कैमरा मतलब फोटो शूट करती थी, तो वो उनका अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छा था, वो लोग अच्छा बॉन्डिंग में थे। बट यहाँ पे जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो काफ़ी टाइम पॉजिटिव रहती थी इसको लेकर और इन लोग के बीच में इतना प्यार बढ़ चुका था कि ये लोग एंगेजमेंट भी कंप्लीट कर चुके थे। बट कुछ टाइम के बाद उनका जो रिलेशनशिप था वो टूटने के कगार पे आ गया था, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होती थी। ऋषि जो था वो पुलिस ऑफिसर था, तो बहुत सारी ऐसी बातें होती है कि वो लोग बता नहीं पाते या फिर उनका सीक्रेट मिशंस भी होता है। बट उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो काफ़ी ज़्यादा शकी किस्म की थी, वो रात को सोने के बाद उसका फ़ोन चेक किया करती थी, उसके जो सीक्रेट मिशंस होते हैं उसके बारे में पूछा करती थी। बट जैसे कि ऋषि उसको नहीं बता पाता था, तो उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ करता था। बात इतनी बढ़ चुकी थी कि वो लोग उसके पेरेंट्स के सामने इनफैक्ट वो लोग पुलिस स्टेशन में भी आके झगड़ा लगा करते थे, जहाँ पर ऋषि सब चीज़ों से तंग आ चुका था और डिसाइड किया था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को छोड़ देगा, क्योंकि वो उस रिलेशनशिप को और नहीं चला सकता था आगे। ये भी बताता है कि किस तरह से यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो गई। यहाँ पे ऋषि ये भी रिवील करता है कि वो उससे प्यार तो करता था, बट वो उस चीज़ को बिलीव नहीं कर पा रहा था कि वो उसको सच्ची में देख रहा है या नहीं, क्योंकि वो जिसको देख रहा था हो सकता है वो उसका एक वहम हो या फिर उसके अंदर का एक गिल्ट हो कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को नहीं बचा पाया। सीन सीधा शिफ्ट होता है गाँव में, जहाँ पे हम एक लेडीज़ को देख पाते हैं। उसकी बेटी तुलसी उसके बिस्तर पर नहीं थी, जिसके बाद वो उठ के तुलसी को यहाँ पे ढूंढती रहती है। तो सडनली वो जब बाहर आके देखती है तो उसकी तुलसी के सामने बनराज जी रहती है, जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है।
इसी सीन को दिखाते हुए यहाँ पे एपिसोड 6 खत्म होते हैं। आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इसके आगे के पार्ट्स बहुत जल्दी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।